हेलो, कैसे आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पहले तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो फेस्टिवल है आज आप बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होंगे और आज आपके लिए एक खुशखबरी भी है और आज हम सारी बातें करने वाले हैं, बिल्कुल खुलकर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट के तमाम तरह के डाउट्स थे, सर आपका रिजल्ट क्या रहा, स्टूडेंट्स का भी था, कुछ लोगों का भी था, सर काउंसलिंग कब होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगा, कट ऑफ क्या क्या जा सकती है, कट ऑफ के अंदर क्या क्राइटेरिया, कौन सी कॉलेज का, प्राइवेट का, गवर्नमेंट का, ये सारी ही बातें मैं करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो प्लीज डियर स्टूडेंट, प्लीज शेयर दिस सेशन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ताकि आज आपकी हर एक बात का जवाब मिल पाए क्लियरली, हर एक डाउट का सबसे पहले जीएस प्लान टीम के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हमने पहले मैं शुरुआत करने से पहले तो ये बताना पड़ता है कि आपका दीपावली का ऑफर चल रहा है। जो विद्यार्थी नीट 2023 के लिए एग्जाम देंगे उसके लिए हमने आगाज बैच शुरू किया है जिसकी प्राइस 1651 रुपए है। अब ये जो 1651 है इसमें 50 सीट है, इसके बाद इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, तो आज अपनी सीट बुक करवा लो। और जो एम्स बीएससी नर्सिंग के देंगे उनके लिए 751 751 और आरयूएचएस के देंगे उसके लिए 651। एलडीसी सीईटी का आपके सामने है। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो आपको पढ़ाता भी हूं और पढ़ाने के बाद पूरी कोचिंग भी चला रखी है। उसके अलावा किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन मैंने जवाब नहीं दिया। चाहे हजारों मैसेज आओ, चाहे 4000 आओ, चाहे 5000 आओ, हर बच्चे का मैं मैसेज का रिप्लाई देता हूं जैसे ही मुझे समय मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो सुनना प्यारे बच्चों, ये बैच वगैरह की बात करेंगे बाद में। डॉक्यूमेंट्स से पहले मैं आपको लेके चलता हूं सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर, आपको आईएनसी का। हाँ जी, सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को जानेंगे कि क्या है। जो ये कल जारी किया गया था, ये 21 अक्टूबर पर 21 अक्टूबर को जारी किया गया था इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा। इस नोटिफिकेशन को अगर हम पढ़ना चाहें, आपका पता है बच्चों, एग्जाम जो हो गया था वो एग्जाम हो गया था, कब हो गया था आपका एग्जाम? 16 अक्टूबर को। 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया था 20 अक्टूबर के अराउंड। अब इसके अगले दिन जो आईएनसी, काफी बच्चों को नहीं पता होगा, आईएनसी के अंडर ही सारी राजस्थान की, इंडिया की जितने भी स्टेट, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, सबकी कॉलेज आती है इंडियन नर्सिंग के अंडर में, आईएनसी के अंडर के अंदर, ठीक है बच्चों। अब बात करें यहां पर, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो बीएससी पीबीएससी नर्सिंग फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23, वो आपको पहले जो लास्ट डेट दे रखी थी वो दे रखी थी कि आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप करवा दो और एडमिशन शुरू करके आप क्लासेस शुरू कर देना 1 नवंबर तक। ये टाइम दे रखा था, काउंसिल कंप्लीट करवा लो सभी के लिए, सारी कॉलेजों के लिए। बट इन्होंने कहा अब हम आपको 2 महीने और देते हैं, क्योंकि काफी स्टेट्स के एग्जाम हो गए, किसी का रिजल्ट नहीं आया, किसी की काउंसलिंग नहीं हो पाई पूरी संपूर्णतः। तो ये मैं बात करना चाहूं तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आईएनसी ने आपके आरयूएचएस को भी टाइम दे दिया, कितना? 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक टाइम है, तो हो सकता है सेशन आपका 1 जनवरी से शुरू हो जाए। अब उसके बाद वैसे होता है इसी समय आकर शुरू होता है। अब सर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के माइंड में कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो होगा, बट हमारी जो काउंसलिंग की प्रोसेस आरयूएचएस कब करवा दी? भाई आज फेस्टिवल है तो सारे ऑफिस लगभग बंद है, तो आज तो नहीं होगा, अचानक से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बट प्यारे बच्चों, आपका जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। जी हाँ, 1 नवंबर से लगभग शुरू हो जाएगी। तो 1 नवंबर से पहले तो आपको क्या क्या काम करना है, कट ऑफ की बात भी करूंगा, रिजल्ट की बात भी करूंगा, तमाम तरह के आपके जितने भी डाउट हैं उन सभी की मैं बात करने वाला हूं। बस धैर्य बनाए रखें और इस सेशन को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बार बार यूट्यूब पर नहीं आना पड़े। एक बार देख लो, क्लियर डाउट हो जाएंगे आपके। आपको बच्चों सबसे पहली जो चीज, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वो एक आपका मूल निवास चाहिए, बोले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट
दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बोले तो जाति प्रमाण पत्र। क्या चाहिए बच्चों? जाति प्रमाण पत्र। अब कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी वालों को चाहता है तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि न्यू बनाना होगा। ओबीसी वालों को न्यू बनाना होगा। अगर आपका 6 मंथ पुराना है तो आपको न्यू ही चलेगा, न्यू बनवा लो, अभी समय है। जैसे ही छुट्टियां पूरी हो जाए तो 27-28 तारीख को आप अपना नया डोमिसाइल बनवा लेना, टाइम नहीं लगेगा, ऑनलाइन बन जाता जल्दी। SC ST वाले बच्चे हैं उनका पुराना ही चल जाएगा, और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं, PH वाले बच्चे हैं, तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले। और मेडिकल सर्टिफिकेट तो सारे ही बच्चे बना ले, हेल्थ सर्टिफिकेट डॉक्टर से कि हम बिल्कुल ओके हैं, क्योंकि MBBS की काउंसलिंग में भी ये चाहता है, आपके में भी चाहेगा। बट मेनली मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी सबसे ज्यादा किस बच्चों के लिए? फिजिकल हैंडीकैप्टेड बच्चों के लिए, कि आपके अंदर क्या इश्यू था जिसके कारण आपने PH वाला फॉर्म में ऑप्शन भरा। ठीक है, तो बच्चों एकदम सही बनवाना। अगर आप पहले आपको दिक्कत थी, वो दिक्कत अब सही हो गई है, तो आप बोल देना कि मेरी काउंसलिंग इसके अंदर काउंटिंग करो जो आपकी कास्ट आती है उसी के अंदर। ठीक है, और फिर भी किसी प्यारे बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज इस नंबर पर आज मुझे आप मैसेज करके अपना डाउट दूर कर सकते हैं, कोर्स से संबंधित कोई भी। उसके अलावा और क्या क्या चाहेगा? मार्कशीट में क्या क्या चाहेगा बच्चों? तो मार्कशीट में चाहेगा आपको 10th की मार्कशीट। उसके अलावा ये मेरे को 12th लिखना था, मैंने 10th लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा 12th की मार्कशीट, 10th आपने कहां से की है वो 12th की मार्कशीट, और 10th और 12th की में दोनों में मतलब नाम सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा गैप सर्टिफिकेट चाहिए किन बच्चों को? यदि आपने बच्चों 12th 2 साल पहले की थी तो गैप सर्टिफिकेट कहां बनती है? नोटरी क्लब से। अब आपने जैसे 2020 में 12th कर ली, 21 में 22 में नहीं किया कुछ भी, या 2019 में कर ली, तो वो गैप सर्टिफिकेट बन जाता है, तुरंत बन जाता है। कोई कारण रहा होगा, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई अलग कोर्स कर रहे होंगे, कोई BPT कर रहा है, कुछ भी अलग तरीके से कुछ भी किया है, तो आपको यहां पर गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC चाहिएगी। आप कई बच्चों का मेरे पास डाउट आ रहा है कि सर TC का मतलब बताओ, सर TC किसको चाहिएगी? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है, आपको TC मिल जाती है कॉलेज से। अगर आपने 12th की तो आपकी 12th की TC आपके पास होगी। बट कई बच्चे कह रहे सर हमने तो फर्स्ट ईयर में जमा करवा दी थी, सेकंड ईयर में जमा करवा दी थी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक साथ दो कॉलेज नहीं कर सकते, कि आप BSc नॉर्मल वाली भी कर रहे हो और BSc नर्सिंग वाली भी करो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप अपनी TC लेके आओ कॉलेज वालों से, कि कहो कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और वही लेके आना जिनको लगता है कि सिक्योरिटी है। कितनी कट ऑफ जाएगी वो मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूं, सारी चीजें बता के छोड़ूंगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आप CC करेक्ट सर्टिफिकेट कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा के आप गजेटेड मोहर जरूर लगवा लेना, और एक नहीं दो बनवा के रखना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करना चाहूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको होगा ही आपके पास, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम और बात करेंगे, तो काउंसलिंग की हमने बताई कि काउंसलिंग जो होगी वो कब होगी? 1 नवंबर के अराउंड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको साइट पर। तो सारे बच्चे पहले अपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करा ले दिवाली की छुट्टियों के अंदर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे कौन सी बात करने वाले हैं? तो आगे अब हम सारी और डिटेल से बात करेंगे आपकी इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो मैं एक बार कट ऑफ बताने से पहले मैं अपने उन होनहार स्टूडेंट्स का चेहरा दिखाना चाहता हूं, GS प्लेनेट के, जिन्होंने बहुत मेहनत की। हाँ, रियलिटी GS प्लेनेट के स्टूडेंट्स है, ऐसे नहीं हाँ है, बट हमारे स्टूडेंट्स को कई लोगों ने दिखाया, फोटो दिखाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। तो ऐसे मैं तो चिल्ला के तो ये कह नहीं सकता कि मेरे मतलब 1000 सिलेक्शन हुए, 1000 के अराउंड तो बच्चे सीट ही है, तो सारे एक कोचिंग स्थान से थोड़ी हो सकते। तो इतना तो आपके अंदर भी कॉमन सेंस है। बाहर मैं लिख दूं 5000 सिलेक्शन, तो ये गलत चीज है ना, क्योंकि जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज का बच्चा कोई 5वीं क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास के बच्चे थोड़ी हो आपको लॉलीपॉप दे दिया आप चूस लिए। आप पढ़ने वाले हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपने अच्छे नंबर से पास किया है एग्जाम, तो आप ऐसे किसी भी झूठे दिखावे के अंदर ना आए बच्चों। ठीक है, क्योंकि दिखावा वही करते हैं जिनको खुद के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हमने INC की बात कर ली। इसके बाद मैं थोड़ी सी रिजल्ट की बात करूंगा, फिर आज सारी बात खुल के करने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि आपका तो रिजल्ट ही बहुत बेकार रहा, रिजल्ट ही इतना गंदा आया कि आप दिखाई नहीं सकते। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, समय लगता है किसी चीज के अंदर कि सारे बच्चों को कलेक्शन करने में, क्योंकि एक एक बच्चे का मैसेज का रिप्लाई देना होता है ना। ऐसे नहीं कि सबसे पहले तो वैसे तो इस बच्चे का इंटरव्यू डाल दिया, अगर फेक होता तो हम सामने नहीं दिखाते। इतना इंटेलिजेंट लड़का है, तो जिसके आपने देखे GS प्लेनेट से बिल्कुल हाँ
जीएस प्लेनेट से ही केवल यहां से पढ़ के इस बच्चे के 90 नंबर आए हैं। सेल्फ स्टडी करी, टेस्ट सीरीज लगाई यूट्यूब पर और इसने अभिषेक यादव ने 90 नंबर लिए। ऐसे अगर हम बात करें, फिर उसके बाद सेकंड इस बच्ची ने बबीता स्वामी, जो कितने दिनों से कनेक्टेड थी, बहुत मेहनत करने वाली लड़की, इसके कितने आए हैं बच्चों 86। तो बात हुई थी मेरी इस बच्ची से, सर कि मुझे अब आगे डॉक्यूमेंट्स में क्या करवाना है, आपने पढ़ाई में बहुत हेल्प करी। तो सारे स्टूडेंट्स की मतलब जो बच्चे कोर्स लेने के लायक भी नहीं थे उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दिया। और मैं तो अभी भी कहता हूं कि हमने जो कोर्स चला रखा है, आप सब बच्चों को पता होगा कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, RUHS BSc नर्सिंग का, RUHS BSc नर्सिंग का। तो आप चाहते हो कि सर हम इतना हाई पेड नहीं कर सकते, 651 रुपए मैंने सस्ता किया। आज का ऑफर है केवल 691 रुपए। ये तो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। आपकी जो घर वाले फैमिली के अंदर आपको दिवाली का खर्चा देते हैं उसमें बचा सकते हो कि अगली बार की दिवाली मैं खुद के पैसों से बनाऊंगा, मेहनत करके बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा एक नहीं। आप असली जलजला ये है दोस्तों, देखो अब एक इस बच्चे की चैट में पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा देखना। तो एक ये बच्चा है प्रशांत सिंगल, अब ये जीएस प्लेनेट से पढ़ा। अब आपकी कोई वीडियो नोटिफिकेशन चैनल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस प्लेनेट कोई नोटिफिकेशन चैनल नहीं है कि आपको कोई नोटिफिकेशन में आपने कोई गूगल फॉर्म भर दिया नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो में। तो पढ़ाना और पढ़ना बहुत डिफरेंस होता है भाई। आप अब मैं यहां जो बता रहा हूं आज ये नोटिफिकेशन की वीडियो, बट रेगुलर क्लासेस यहां चलती है। तो यहां मैं बताऊं इस बच्चे के 86 आए। अब मैं इस बच्चे का रिजल्ट आपको दिखाऊं, SMS मिल जाएगा, थैंक यू रियली सर। तो ये जीएस प्लेनेट के बच्चों का भी रिजल्ट दिखा रखा है। इस बच्चे का भी मैंने, ये बच्चा तो मेरे को बाकायदा ये भेजा कि सर मैंने अभी तक मेरी गैलरी में नयन सर की रही, दीपक सर की, इनकी फोटो तक आप डिलीट नहीं किए, स्क्रीनशॉट ले लेके यूट्यूब से पढ़ाई करी है और इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फिजिक्स की परेशानी थी जो दीपक सर ने दूर करी थी इनकी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसने लास्ट की चैट पढ़ी हुई, मैं पढ़ा दूंगा आपको, लास्ट में टाइम नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चों का, अब ये जीएस प्लेनेट के बच्चों का सिलेक्शन आप अपने आप दिखा रहे हो। आपके पास किसी ने गलती से गूगल फॉर्म भर दिया तो इसका मतलब सिलेक्शन थोड़ी हो गया, तो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा माया गुजर, इस बच्ची का मैंने बता ही दिया था, 86 नंबर आए हैं, इसका भी दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची इंटेलिजेंट है, पढ़ने वाली थी, फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स में हेल्प मिली इसको, केमिस्ट्री में हेल्प मिली। उसके अलावा निधि शर्मा, इस बच्ची का भी दिखा रखा है, इसका भी प्रूफ है और इसका प्रूफ तो मैं पहले दिखाऊंगा भाई। अपने पास इतने बच्चों के मैसेज आए हैं, इस बच्ची का प्रूफ लास्ट में इससे मैंने चैट की थी। ये देखो इस बच्ची के दिखा रखे हैं, साइन लगा लगा के दिखा रखे हैं। मैंने लिखा आपने खालिस्तान एजुकेशन से, एक तो मैं भाई तुम्हें बता दूं, तुम थोड़ा पढ़ लिख लो। मैं खालिस्तान बोलता हूं, खुद अपने आप को आप खालिस्तानी समझ रहे हो। खालिस्तानी क्या होता है तुम्हें पता है? खालिस्तान का मतलब यहां मैंने कुछ लिखा नहीं है, उसको हटा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। पढ़ लो जनाब जरा, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है मैंने, नाम नहीं बोलना इंस्टीट्यूट का, बाकी बच्चे समझदार हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, एजुकेशन से स्टडी की है क्या, मैंने ये बोला है, ये नहीं बोला खालिस्तानी आपको दिल पे ले लिए। आप तो ये बताने लग गए मेरे पापा जी ने तो युद्ध लड़ा है कारगिल का, वो फलानी डिकनी, और तो कुछ पता नहीं, बेवजह पागल इंसान है, कुछ कुत्तों की तरह भोंकते रहते हैं। वो मतलब क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, आखिर कहना क्या चाहते हो आप? है कि आप ये कह रहे हो युद्ध तो भाई हमारे दादाजी ने भी लड़े हैं, हमारे पापा जी भी बढ़िया ऑफिसर है। पर मैं अपने घर की डिटेल बता दूं क्या बच्चों की, मेरे क्या कौन क्या बैक स्पोर्ट में, कभी नहीं। मैं क्या हूं, मैं वही बताता हूं। तो अपने आप को खालिस्तानी समझो, वो तुम्हारी गलती है, हम नहीं बता रहे। हम बोल रहे हैं खालिस्तान, हर वीडियो, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था खालिस्तान एजुकेशन से, खालिस्तानी ने बोला है। कुछ भी समझने लग जाते हो अपने आप को, ये तो गलती आपकी है ना जनाब, है। और आप हर बार कहते हो वो भाई, मैं खुद ही लौट जाऊंगा। मैं हर बार एक शायरी कहता हूं, हर बार एक लाइन कहता हूं कि अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी श्याम होने दो, अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी श्याम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, पहले मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। अरे मुझे, हाँ जीएस प्लेनेट को इतने बार बार सोचा तुमने, हर एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करी कैसे इनको नीचे दिखाया जाए। हमारी कभी फितरत नहीं रही प्यारे बच्चों कि किसी को नीचे दिखाने की, तो हमें बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना।
अरे हम खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले जीएस प्लेनेट का नाम तो होने दो। ठीक है, अपने आप ही आ जाएगा। हम कभी दिखावटी चीजों पे विश्वास नहीं करते, हमेशा जेन्युइन जो चीजें होती है वो सारी बात आज खुल के करने वाला हूं, एक एक चीज रिजल्ट से लेकर। तो हम वो नहीं है जो मतलब डरे हुए सांप की तरह बिल में घुस के दुपक के बैठ जाए, नहीं है। हम आएंगे, सामने बोलेंगे, सच को स्वीकार करने की कैपेसिटी है हमारे अंदर। ठीक है, हम झूठे दिखावे नहीं। एक तरफ आप बोलते हो कि हम बच्चों को नेगेटिव दिखाते हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव। छोड़ो यार, मैं क्यों नाम, अपने बच्चे एक नहीं, अब मैं गिनाने लगूंगा रिजल्ट तो आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी। आज ये दिनेश सर ने दिवाली का क्या सरप्राइज दे दिया। ये बच्चा पहला, ये रोज देखता था, बात होती थी मेरी, 84 नंबर आए इस बच्चे के, 84 में एसएमएस, ये भी एसएमएस के अंदर जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें उमेश कुमार यादव, ये लड़का जिसका ये चेहरा आप देख रहे हो, ये भी एसएमएस के अंदर जा रहा है। मुझे टाइम लग गया थोड़ा बच्चों का रिजल्ट कलेक्ट करने में, क्योंकि बच्चे एक नहीं थे। उसके बाद ये गुंजन, अरे इस गुंजन बच्ची की कहानी तो अलग ही लेवल की है। ये और इसकी सिस्टर दोनों पढ़ती थी एक साथ दोनों पढ़ के। जैसे एक बच्ची थी अपने, जैसे लैब असिस्टेंट का एग्जाम था ना, लैब में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जीएस प्लेनेट का 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 800 सीट में। अब मैं ऐसे कह दूं कि 800 में से 100, और सबसे ज्यादा मैंने ही पढ़ाए थे लैब असिस्टेंट में बच्चे पूरे ऑल ओवर राजस्थान में। 1,85,000 का सब्सक्राइबर का चैनल छोड़ रखा है जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट, सर्च मार लेना किसी बच्चे को अगर बहम हो तो। और इतनी ज्यादा फ्री कंटेंट तुमने दिखाया, तुमने पढ़ाया था लैब असिस्टेंट का, दिखाया एक सिलेक्शन भी। 100 के 100 बच्चों की लिस्ट पढ़िए, एक एक करके इंटरव्यू आना शुरू हो गया है सब बच्चों का। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो 80 प्लस अपने बच्चे आए हैं 17 बच्चे, जिसमें 17 में 3 तो तुमने खुद दिखा दिए हमारे वाले। तो ये थोड़ी होता है, ये दोनों बच्चियां पढ़ती थी, इसके आए 83, पास में रहती है, ज्यादा दूर नहीं है स्टूडियो से, बिल्कुल नजदीक में ही घर है इनका। ये और एक इसकी बहन है जिसकी 67 आए हैं, लास्ट में दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी हैं जीएस प्लेनेट के जिन्होंने खूब मेहनत करके कनेक्टेड होकर स्टडी करी है। ठीक है, उसके अलावा ये मुकेश कुमार बैरवा, जिसके इस बच्चे के इनके 83 आए हैं, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंट। और मैं ये नहीं कहता केवल जीएस प्लेनेट का योगदान, ये बच्चा, ये कोई कोटा की कोई कोचिंग, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता सर, मैंने वहां से कोचिंग भी की थी। उसके अलावा जब लास्ट टाइम आया तो आपकी हर एक क्लास को लगाया था, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। और ये बच्चा इस बार एसएमएस में भी जाएगा, और नेक्स्ट ईयर मुझे इस बच्चे पे इतना ट्रस्ट है भव्य मालव के ऊपर कि ये बच्चा एसएमएस जरूर लेगा। एसएमएस के अलावा नीट के अंदर एम्स कॉलेज लेगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, रोज सही आंसर देता था। इस दिन इसकी स्लाइटली मिस्टेक से 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं, इसने बायोलॉजी के क्वेश्चन गलत कर दिया आते आते बच्चे ने, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार नीट एम्स लेगा। तो ये सारे वो बच्चे हैं जिनके नीट एम्स में भी जाएंगे। निशा प्रजापति जो लास्ट टाइम 20 दिन पहले जुड़ी थी, ये बच्ची 80 नंबर आए इसके। उसके अलावा दिवांशु गोयल 80 नंबर। उसके अलावा साक्षी प्रजापति मैरिड स्टूडेंट्स है, बहुत अच्छे से लगन से मेहनत करिए, इसको भी एसएमएस मिलेगा, मुझे पता, भरोसा है एसएमएस मिलेगा। उसके अलावा रोहित शर्मा जी 80 नंबर। उसके अलावा निशा प्रजापति का दिखाई दिया, सॉरी। फिर उसके अलावा मोनिका शर्मा, ये बच्ची तो रोज ही लगभग अपनी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैसेज करती है। ये सांगानेर से है, मतलब पास में ही जयपुर से। तो ऐसी तमाम तरह के स्टूडेंट्स हैं आपके सामने। अगर मैं एक एक बच्चे का 79, 78 ऐसे रिजल्ट दिखाने लगूं ना, तो यहाँ रियलिटी में जलजला आ जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास से 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। देखो मैंने आज आपका समय लिया, बट ये भी जरूरी था, बहुत बच्चे हैं जिनका दिखाना बाकी है, अभी समय नहीं है क्योंकि मुझे अभी और भी डिटेल देनी है। अपने पास 80 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो 16 के लगभग, मेरे पास 16 है, 70, हाँ 17 या 16 बच्चे 80 प्लस हैं। उसके अलावा 75 से ऊपर वाले बच्चे 20 हैं। इसके अलावा 70 से अबोव वालों की लिस्ट आपकी 30, ऐसे करके 65 से ऊपर वाले अलग 6, ऐसे करके अपने बच्चे 250 के अराउंड हैं जिन बच्चों के 60 प्लस नंबर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं नहीं कहूंगा मेरे 1000 सिलेक्शन हुए, नहीं पढ़ाए मैंने इतने बच्चे, 1000 वाले बच्चे। चैनल ये नया वाला ओपन किया है, 2.5 से 3 महीने हुए हैं, और इस पे बिल्कुल फ्री कंटेंट दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया बच्चों को। तो इतने बच्चे कम नहीं होते, 250 से 300 बच्चे फर्स्ट टाइम के अंदर सिलेक्शन करना। मैं नहीं कहता कि मैं पिछले 5-6 सालों से काम कर रहा हूं, मैं तो काम बच्चा नर्सिंग के ऊपर लैब असिस्टेंट के एग्जाम के बाद ही शुरू किया था। उसके बाद जीएस प्लेनेट टीम जो है उसके ऊपर मुझे भरोसा था, जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया।
समझ पा रहे हो? तो सारे बच्चों को अगर लग रहा है कि हाँ सर ने मेहनत करी तो अपने तालियां बजाएं। नेगेटिव कमेंट करने वाले हजारों लोग मिलेंगे, हमें नेगेटिव पे जाना नहीं है, हमें अपना पॉजिटिव रिजल्ट देखना है। अब बात करेंगे बच्चों आपके सामने, ऐसे करके बच्चा बहुत से बच्चे हैं जिनका मैं रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि यहां अगर मैं दिखाने लगा ना तो 1 घंटा तो रिजल्ट में निकल जाएगा, इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है, और सारे ये सब बच्चे जीएस प्लेन से पढ़े हुए हैं जिनके 68 पे पूछे, अभी तो 60 वाली लिस्ट पे आए भी नहीं, इतना ऊपर टहला दिया मैंने। चलो बाद में बात, ये लिस्ट मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। अब आते हैं हम अपनी उस पे, अब बच्चों हम आते हैं ओपीएस पे। अब हम बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस। जी हाँ, कट ऑफ मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी और उसमें थोड़ा बहुत स्लाइटली मैं चेंज करा है मैंने, कि कितने में आपको प्राइवेट मिल जाएगी, कितने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। देखो बच्चों, अगर हम बात करना चाहिए आप लोगों के सामने, अगर कट ऑफ एनालिसिस की बात करें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात होगी, टोटल अब गवर्नमेंट 35 कॉलेज हो चुकी है। ठीक है, जिनकी मैं लिस्ट भी आपको भेज दूंगा। सीट टोटल 1000 से 1200 है। तो ठीक है, 1000 से 1200 सीट में 200 से 250 बच्चे, 250, हाँ 250 तो आएंगे ना मेरे पास लिस्ट, 250 बच्चे जीएस प्लेनेट के जाएंगे। ये नहीं कहता कि 1000 के 1000 जीएस, नहीं भाई, बच्चों ने 37,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें शायद 35 या 33,000 बच्चे पेपर देने आए थे, जिसमें से वो बच्चे भी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी थी, और भी अदर इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में उन्होंने भी मेहनत की, उनके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जो गुजर की थड़ी पे चलती है, 2-2 3-3 ऑफलाइन कोचिंग चलती है, और अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट में चलती है, तो एक कोचिंग संस्थान इतना बड़ा नहीं होता कि वो अकेला सारे बच्चों को सिलेक्शन दे दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है। आप कितने ही बड़े से आप नीट के लेवल पे भी चले जाओगे तो भी वहां पर ऐसा महसूस होगा कि अदर कॉम्पिटिटर भी है। ठीक है, तो आप ऐसा झूठा बच्चों को जुमला देना बंद कर दो बच्चों। और आप क्यों बहकावे में आते हो? आप सच्चाई को सामने से देखो तो आपको पता लगेगा। तो मैं बताना चाहूं आपको, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज एंड 150 के अराउंड, अब उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट वगैरह प्राइवेट मिला के टोटल 8500 सीट लिखी हुई है, वो न्यूज़पेपर की कटिंग की बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं, सीट मैट्रिक्स से काउंट कर लेना। अब उसके बाद ये यहां पर आईएनसी से रिलेटेड कॉलेजों की मैं लिस्ट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं कर सकता, आप इस पे मैसेज कर देना। हमारा टेलीग्राम चैनल है या जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर की ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज 2022-23 में किन बच्चों को मिलने के चांसेस, हाँ पहले मैंने ये 62 के अराउंड, बट जिन बच्चों के 60 के अराउंड भी आ रहे हैं उनको जनरल में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस। आप डीमोटिवेट मत होना, काउंसलिंग कराना, पहली चॉइस बनना कौन कौन सी मैं सारे बताने वाला हूं, टेंशन मत करना। ईडब्ल्यूएस वालों की 60, ओबीसी वालों की 58 से 61, एससी एसटी वालों की 55 से 60, और फिजिकल हैंडीकैप्टेड वगैरह की 45 से 55 जा सकती है। ठीक है, अदर स्टेट वालों को मिनिमम 60 चाहिए, बट आपको यहां कंपलसरी नहीं लिख रखा है कि 60 चाहिए, कहीं नोटिस की 60 नंबर होंगे वही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग तो 40 वाला भी करा सकता है, 50 वाला भी करा सकता है। आप चेक कर लीजिए, काउंसलिंग फॉर्म भर देना। ठीक, काउंसलिंग करवाना, क्या पता वो बच्चे काउंसलिंग नहीं करवा पाए, पूरे बच्चे नहीं करवा पाए, तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हमने तो ये जो अगले जो 2023 के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए केवल 651 रुपए में डायमंड बैच आपके लिए लॉन्च किया है, बिल्कुल लाइव और रिकॉर्डेड भी साथ में रहेगी इसके अंदर। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपको 3 बार सिलेबस कराऊंगा, 4 बार सिलेबस कराऊंगा, नहीं, 1 बार सिलेबस कराएंगे अच्छे से। 3-3 बार सिलेबस कराने की जरूरत उनको पड़ती है जिनके कंटेंट में कहीं ना कहीं कमी होती है, जिन्होंने 2-2 लाइनों में चीजें करवाई हो, 1-1 घंटे में फिजिक्स करवाई हो, केमिस्ट्री का 1-1 चैप्टर 1-1 2-2 घंटे में उड़ाया हो, बायोलॉजी का चैप्टर 2-2 3-3 लाइनों में करवा दो, जिसमें ग्रामेटिकली काफी मिस्टेक है। ठीक है, तो उनको जरूरत पड़ती है 3-3, हम एक बार ही करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे, रिकॉर्डेड आपके सामने इसमें डाल दिया है, प्लस लाइव और पढ़ाएंगे, और अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ाएंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, 90+ नंबर आने के चांसेस जो आपके। जी बिल्कुल हाँ। और ऐप कौन सी? जीएस प्लेन क्लासेस जयपुर ऑनलाइन लर्निंग ऐप। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इस नंबर पे मैसेज कर देना। मैं तो उन बच्चों को ये कहना चाह रहा हूं कि जिनके नंबर मतलब 55 से नीचे आ रहे हैं, 55 से ऊपर तो चांसेस हैं थोड़े थोड़े गवर्नमेंट मिलने के, आप 50 से भी नीचे आ रहे हैं ना, तो आप इस साल स्किप करके गर्ल्स है ना, गर्ल्स तो एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करो।
लड़कियां एम्स बीएससी नर्सिंग की करो, और बॉयज किसकी करेंगे, बॉयज करेंगे आरयूएचएस की या नीट की। हम आपके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाने वाले, पहले अनाउंस कर रहा हूं, ये सीरीज भी कॉपी मार लेंगे। और ये सीरीज का शुरुआत मैं करूंगा आपके सामने लगभग दिवाली के 2 या 3 दिन बाद आपके सामने शुरुआत हो जाएगी रेगुलर क्लासेस, क्योंकि सारा स्टाफ अब छुट्टी पे घर गया हुआ है। ठीक है, आज के 2-3 दिन बाद तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीट की प्राइसेस पहले 999 थी, अब उसको बढ़ा के 1651 कर दिया, क्योंकि पहले 100 स्टूडेंटों ने एडमिशन ले लिया है आरंभ बैच में। आगाज, आरंभ का नाम आ रहा, आगाज बैच में 18 मंथ की वैलिडिटी हर कोर्स की। ये राफेल है, 751 रुपए का कोर्स है, किसका, एम्स बीएससी नर्सिंग वगैरह का। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज जो मैक्सिमम अपने जयपुर के अंदर है, अच्छी अच्छी कॉलेज है, निम्स वगैरह, जिनके हॉस्पिटल भी हैं, जिनके अंदर एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, सब तरह के स्टूडेंट्स इनके अंदर पढ़ते हैं। तो आप बच्चों प्राइवेट, आपकी अगर, मैं तो ये कह रहा हूं 35 नंबर भी आ रहे हैं तो काउंसलिंग कराना रे भाई। हाँ, 35 भी करवाना, डोनेशन नहीं लगेगा आपका, डोनेशन फीस नहीं लगेगी, काउंसलिंग फीस लगेगी बस। 37 भी मैं कट कर देता हूं, 35 भी आपके नंबर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करा लेना। इससे एससी एसटी वाले के बच्चों के तो 30 से ऊपर भी आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करा लेना, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। और जयपुर में मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस हैं बच्चों। उसके अलावा जोधपुर में भी है, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, बीकानेर में भी खूब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सीकर में भी खूब है, आपके अजमेर में भी है, उदयपुर में। तो यहाँ ही चॉइसेस बनना, पहले आप चॉइसेस बनना अपनी जयपुर की, फिर यहाँ पर इन चारों पांचों जो आपको बेटर लगे वो बनना। आप प्राइवेट की करवा रहे हो तो, और आप गवर्नमेंट की करवाओगे तो वैसे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको ये चेक करना है, जो आपको कॉलेज में करवाने जा रहे हो उसका गूगल पे सर्च मारना, हर एक डिटेल आती है, वो पुरानी कॉलेज है क्या, उसकी खुद के हॉस्पिटल है जिसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मान्य। इतने तुम पढ़े लिखे हो, तुम कर सकते हो जनाब। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपकी लगेंगी तो आपकी स्टडी बेटर होगी, ताकि आगे जो नोट सेट वगैरह का एग्जाम है आप बेटर तरीके से निकाल पाओ जनाब। बहुत बढ़िया काम करने वाले नोट सेट के ऊपर जीएस प्लेनेट। मैं यहाँ उन हीरो की तलाश कर रहा हूं जो आगे चलकर भविष्य बनाएंगे। आप अभी एडमिशन लो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आराम से। हमारी जो टीम है, देखो मैं तो 12th लेवल का पढ़ा सकता हूं आपको, नोट सेट का इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बीएससी एमएससी की हुई तो भाई मैं नहीं पढ़ा सकता। बाकी यहां पर मैं टीम कलेक्ट करके आपको बेटर टीम जो है वो आपके सामने लेके आऊंगा, जो आपको नोट सेट का कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाएगी। हर एक टीचर का अच्छा लेवल होगा। ठीक है, तो नोट सेट की तैयारी करवाएंगे आपको आगे। अभी से हम सोचेंगे कि कुछ फाउंडेशन टाइप में लॉन्च किया जाए। आप कनेक्टेड रहना, ऑफलाइन में आपको जल्दी ही ये देखने को मिलेगा नोट सेट वाली। आपकी फैमिली में भी कोई कर रहा है तो बोल देना कि अब की बार आ रही है जीएस प्लेन टीम। और आपको मनसाई कॉलेज अगर आपको चाहो कि आप मुझे प्राइवेट में, तो उसके लिए 50+, ठीक ठाक कॉलेज के लिए 45। और फीस आपकी 70,000 मिनिमम, मैक्सिमम 80,000। कोई डोनेशन फीस नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगते हैं बुक्स, बैग्स वगैरह, बस वगैरह के कोस्टल फीस के रूप में काउंट होता है, वो आपको रिटर्न हो जाता है। और एससी एसटी के हो तो आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज ले लेना, आपकी रिफंड हो जाएगी। बट आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट, आपके पापा वगैरह में कोई गवर्नमेंट जॉब में, मम्मी पापा में गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, अगर है तो आपको रिटर्न नहीं होगी भाई। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी अपनी फेवरेट, मेरी फेवरेट, मेरे सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट कॉलेज एसएमएस कॉलेज, इसकी बात करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आज की वीडियो में आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, सारे के सारे। अब यहां पर बात करना चाहिए बच्चों एसएमएस कॉलेज जयपुर की। एसएमएस कॉलेज जयपुर की कट ऑफ नहीं जानने के चांसेस है 80 इसलिए नहीं जाने के चांसेस है, कोई अदर इंस्टीट्यूट वालों ने जिन्होंने 15 एक अराउंड बच्चे उन्होंने बता दिए, 17 बच्चे अपने हो गए जिनके 80+ नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब 17 से बोले तो 30 बच्चे तो ये हो गए। उसके अलावा बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्टेड वाले भी हैं, एससी एसटी वाले भी हैं जिनके नंबर आपने भी शो नहीं किए। मेरे पास भी एक बच्चा है जिसका मैंने शो किया है। ठीक है, तो कैसे चली जाएगी 80 से नीचे। तो उसके अलावा टोटल सीट्स कितनी है, 100 सीट है, तो 80 से कम जाने के चांसेस बहुत कम है जनरल की कट ऑफ का और ओबीसी की का। ठीक है, 80 के अराउंड ही रहने वाली। हाँ, ये आप कह सकते हो 78 79 वाले भी, जिनके, मैं तो ये कह रहा हूं जिनके 75 से अबोव है वो आप काउंसलिंग जरूर करा लेना, किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगी। बाकी तो कट ऑफ का क्राइटेरिया यही है बच्चों।
ये इसलिए बेटर है, ना तो इसकी कोई फीस लगती है गर्ल्स वालों के लिए, हॉस्टल बॉयज वालों के लिए तो हो सकता है, बट इसके अलावा आप बॉयज हो तो आप अपना कमरा लेके भी रह सकते हो। आपके पास तमाम तरह की सुविधा है, जेएलएन मार्ग के ऊपर बढ़िया जगह है, रहने लायक जगह है। ठीक है, तो बहुत ड्रीम कॉलेज है, आप ये लो, बेटर रहेगा। फिर उसके बाद आप आरयूएचएस की करवा लेना। इसमें तो आपको श्योरिटी है कि जिन बच्चों की 70+ है तो उनको बहुत बहुत ज्यादा चांसेस, क्योंकि 100 सीट इसमें, तो इसमें 200 सीट टोटल है आरयूएचएस में और एसएमएस के अंदर। तो आप काउंसलिंग करवाना। क्या 200 बच्चे ही नहीं है 70 से ऊपर वाले? अरे 80 से ऊपर वाले बच्चे हो गए, 70 से 80 बच्चे तो ये हो गए। ठीक है, अब आप नहीं पूछ पाए वो अलग बात है, बट ऑफलाइन ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया था, हरियाणा से भी आए थे, यूपी से भी आए थे, बिहार से भी आए थे। वो बच्चे ऑनलाइन से कनेक्टिविटी नहीं है, वो ऑफलाइन पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो वो उन बच्चों के भी तो हैं जिन्होंने किसी से नहीं पढ़ा, जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी नहीं देखा, सेल्फ स्टडी करके कोई और अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा। तो वो भी तो है ना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप जिंदगी में बच्चों, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ में ट्रूथ जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। क्योंकि सत्य हमेशा इधर उधर होकर थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन लाइफ में कभी भी हार नहीं मानता, पराजित कभी भी नहीं होता है। ठीक है जनाब, तो सेकंड राउंड में आपको ये मिल जाएगी, कोशिश करना थर्ड में मिल जाए, फोर्थ तो नहीं हो, थर्ड राउंड होगा लास्ट। और ईडब्ल्यूएस वालों के सामने ये नंबर दे रखे हैं, तो आप काउंसलिंग करवाना जिनको मतलब ऊपर आ रहे हैं। अब मैं तो ये कहता हूं 60 से ऊपर वाले बच्चे है ना, जो अपनी चॉइस की कॉलेज जरूर लगाना फर्स्ट। उसके अलावा बाकी कॉलेजों की जो मैंने कट ऑफ बता रखी वो लगाना है। जैसे बीकानेर के अंदर ऐसे 100, कोटा के अंदर 100 सीट, अजमेर के अंदर 60 है, उदयपुर में 50 है, जोधपुर का आइडिया नहीं, देख लेना एक बार आप। गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, अलवर में 60 सीट है। ये सभी पुराने कॉलेजेस हैं, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। आप प्रेफरेंस देना जिस बच्चों के 60+ आ रहे हैं, तो जो चाहते हैं कि इनमें आपको मिल जाएगी बच्चों आराम से। ठीक है, तो जिनके 60 के अराउंड आ रहे हैं, तो ये लगभग सभी कॉलेजों में 60 के अराउंड ही सीट है। तो आपको इसमें चांसेस, ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपको कॉलेज मिलने के। और जनरल वाले बच्चों के, ओबीसी एससी एसटी वालों को तो आराम से मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये कॉलेज कौन से इनमें से आप काउंसिल कराना। नए वाले में तो 100% है आपके, अगर 60 नंबर आ रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ ओबीसी वाला कोई बच्चा 58 59 वाला, उसके भी चांसेस हैं इन नई कॉलेजों में सीट के अंदर। क्योंकि इस सत्र जो शुरू हो चुका है, आपकी बार नया सत्र सेकंड आ जाएगा, तो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। किन किन के अंदर, सीकर, भरतपुर, झालावाड़, करौली, दौसा, धौलपुर। और कई बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे आसपास का कॉलेज है, तो आप प्राइवेट में भी करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो। उसके अलावा 17 जिलों में और खुले हैं, ये इनका सत्र इस बार शुरू होगा, इनकी भी कट ऑफ कमी जाने वाली है। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपको बच्चों को डाउट है, तो सर बॉयज की जनरल ईडब्ल्यूएस की 51,000 है, गर्ल्स की 21,000, इनमें कोई चीज नहीं हो। एससी एसटी वालों की 21,000, ये भी रिटर्न हो जाती है, समाज कल्याण विभाग से आप पता कर लेना। ठीक है, कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। अब दोस्तों एक और चीज कि सर हॉस्टल वाला सुविधाएं हैं क्या? अरे हॉस्टल है कुछ कॉलेजेस में जिनमें जिनमें थोड़ी बहुत फीस लगेगी, बट मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गर्ल्स से कि आप अपनी प्रिपरेशन एम्स की करो ना यार। आपके नंबर अगर 60 से कम आ रहे हैं, 7-8 महीने वेट करो, हम आपके साथ हैं, हर एक चीज शुरू करो। नीट के एम्स के प्रीवियस एजुकेशन शुरू कर रहा हूं मैं 27-28 तारीख से, आप ज्वाइन करना ना। विश्वास दिलाओ अपने पेरेंट्स को कि हम कर सकते हैं या मैं कर सकती हूँ। समय है, नीट का एम्स का दोनों को देना। अरे कम से कम नीट के अंदर आपको एमबीबीएस नहीं मिली तो बीडीएस मिल जाएगी, बीडीएस नहीं तो बीएमएस मिल जाएगी कम नंबर में। तो सपना, अभी आप इतने घर वालों की क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि प्राइवेट के पैसे क्यों लगाओगे आप, अगर आपको ये मिलने के। प्राइवेट में पैसे तो वो बच्चे लगा देना जिनको रिटर्न होने के, बट जिनको रिटर्न नहीं होंगे, जिनकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, जरूरी है नर्सिंग करना इस साल, 1 साल का और कर लो भाई, वेट कर लो, नीट में करो तैयारी। पहले टीचर अच्छे नहीं मिले, अब आपको यहाँ पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, तीनों के टीचर अच्छे मिल रहे हैं। नीट की करो, एम्स बीएससी नर्सिंग की करो। ठीक है, गर्ल्स तो गर्ल्स के लिए तो सुनहरा मौका है, बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते, पता ही नहीं है एम्स का कयो को। तो अभी आपको पहली बार पता लगोगा, कई बच्चियां गई हैं 46 46 43 47% के ऊपर उनको एम्स मिला है, जिसकी फीस साल की पूरी 1,000-2,000 पे फीस है, कुछ भी फीस नहीं है यार। इसमें तो फिर भी फीस लगती है, गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस लगती है, उसमें तो कुछ भी नहीं। सुविधाएं इतनी अच्छी, 5 स्टार रूम, सिंगल रूम, सब गवर्नमेंट हॉस्टल के, इतना ज्यादा प्राइवेसी और आगे लाइफ में बढ़ने के चांसेस भी। तो आप करो प्रिपरेशन एम्स की करो, और आज ये दिवाली का ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर लो।
RVHS की फीस 651 कर रखी है, और एम्स के करना चाहो तो 751, और नीट के करना चाहो तो ये तीनों ऑप्शन आपके सामने है। आप नीट की करोगे तो आपकी इसकी भी हो जाएगी, और आप केवल एम्स का करते हो तो इस लेवल का कंटेंट इसके अंदर करवाया जाएगा, और आप नीट की करोगे तो नीट की करवाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से करवाएंगे। और आज आराम से खुशियों का त्योहार है, हैप्पी दीपावली सभी को फिर दोबारा, और रात को आराम से एंजॉय करना है, लाइफ है एक बार मिलते, एंजॉय करना, फिर लग जाना कल से एक नई ऊर्जा, नए जोश, नए संचार के साथ जीएस प्लेनेट टीम के साथ जुड़कर। तो मैं एक बार फिर से दोबारा से सभी प्यारे बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने कितने नंबर आ रहे हैं आपके, और जीएस प्लेन से पढ़ाई की थी नहीं थी, किस तरीके से इंस्पिरेशन हो आप जीएस प्लेन से। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि हर एक बच्चे तक अपनी दिल की आवाज पूछ पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा बाय बाय, लव यू टू माय ऑल लवली स्टूडेंट, जय हिंद।